गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये भारत है, भारत जिसे विश्व गुरु कह के पुकारा जाता है। ज्ञान समुद्र भारत को ये उपाधि यूं ही नहीं प्राप्त है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास और महामानवों की तपस्या है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, द्रोणाचार्य, वेदव्यास, महावीर, चरक, कपिल, कणाद, बुद्ध, शंकराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चाणक्य से लेकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक विश्व के महानतम शिक्षकों को भारत की मिट्टी ने रचा। कहते हैं शिक्षक समाज का रचयिता है। ये भी भारत है, आज का भारत, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के आधार पर सोचा जाए तो निस्संदेह ये दुनिया का सबसे भीड़ भरा राष्ट्र है, जहां हर दूसरे मिनट एक घिनौनी वारदात होती रहती है। हत्या, बलात्कार, लूट, भ्रष्टाचार से भरपूर इस देश का समाज है। कहते हैं शिक्षक समाज का रचयिता है। इस स्कूल में मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ के टीचर जी सबसे अच्छे टीचर जी हैं। वे मुझ पर एक लकीर खींचने की भी जहमत नहीं उठाते, जिससे मैं रहता हूँ हमेशा साफ, एकदम काला कलूटा। काला कलूटा। टीचर जी से तो मैं भी बड़ी खुश हूँ। औरों की तरह वो मुझसे अपनी सेवा नहीं लेते, इसलिए वो चलते हैं अपनी मर्जी से और मैं अपनी मर्जी से। मजा तो मुझे भी बड़ा आता है जब टीचर जी मुझे बच्चों की पीठ पर बिना बात चढ़ते रहते हैं, दनादन दनादन दनादन। मगर हम सब बड़े दुखी हैं। तुम्हारे टीचर जी ने हमें धूल, थक्कड़, दीमक और मकड़ी के जालों के अलावा और कुछ नहीं दिया। अरे, ये स्कूल कहीं आपका तो नहीं? नहीं हो तो अच्छा, लेकिन आज देश के अधिकतर स्कूलों का यही या शायद इससे भी बुरा हाल है। आज जब देश की प्राथमिक आवश्यकता है शिक्षा, तब देश में बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि प्राय समाप्त होती जा रही है। क्या ये बच्चों का दोष है या कहीं और ही गड़बड़ है? स्कूल में शिक्षकों का स्वभाव ही शिक्षार्थियों को शिक्षा के प्रति रुचि जगाता है, किंतु यदि शिक्षक ऐसे हों जो बात बात पर बच्चों को डांटते हों, गालियां देते हों, कठोरता से मारते हों, स्कूल से प्रायः अनुपस्थित रहते हों, अपने स्थान पर दूसरे लोगों को खाना पूर्ति के लिए भेज देते हों, बच्चों में भेदभाव रखते हों, अश्लील बातें करते हों, घरेलू या निजी सेवा लेते हों, बच्चों में तुलना कर हीन भावना या दंभ जगाते हों, बच्चों से एक दूरी बनाए रखते हों, उनके प्रश्नों जिज्ञासाओं का हल न करते हों, तो ऐसे में शिक्षा व शिक्षार्थी दोनों की स्थिति का अनुमान लगाना काफी कठिन न होगा। ये सारी विशेषताएं कोई कपोल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। यकीन नहीं तो इन्हें देखिए। ये हैं मास्टर सुगन लाल, मत पूछो तुम इनका हाल। मालिक हैं अपनी मर्जी के, भरे हुए हैं खुदगर्जी से। लेट लतीफ़ी इनकी आदत, बने रहें बच्चों की शामत। क्यों जी, इसमें आपको काहे की पीड़ा? अरे हम शिक्षक हैं, किताब उठाते हैं न कि समाज सुधार का बीड़ा। मगर शिक्षक के कुछ कर्तव्य भी तो हैं। अरे वाह, बाप के, पति के, चाचा, मामा, बेटा, भतीजा, भाई,
इन सब के कर्तव्य नहीं है? अजी एक शिक्षक बनने से पहले मैं ये हूं। एक स्कूल ही नहीं, अरे मुझे और भी काम है। लेकिन आपकी नियुक्ति पढ़ाने के लिए हुई है ना? तो क्या एहसान हुआ? अरे मेरी काबिलियत से ये पद मुझे मिला है। तो पद की गरिमा भी तो बनाए रखिए। तो क्या करें, प्राण दे दें? प्राण नहीं, निष्ठा, समय और रुचि। अजी पढ़ाने में कैसी रुचि? कपार पर तो वैसे ही दुनिया भर का झमेला है। वैसे भी इन बेवकूफ बच्चों को पढ़ाना क्या नरक भोगने से कम है? बच्चों को प्यार से खेल खेल में भी तो पढ़ाया जा सकता है। अरे प्यार? प्यार नहीं, मार। अरे बिन भय होए न प्रीत, ये सब लात के देवता हैं, बात से नहीं मानने वाले। जिसने खाई पिटाई उसने की पढ़ाई। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। डरा कर कोई चीज ला दी तो जा सकती है, पर उसके प्रति रुचि पैदा नहीं की जा सकती। अच्छा, ये बच्चों से अपना निजी काम करवाना? अब वो तो बच्चे गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो भला सीखेंगे क्या? आपको हमारी संस्कृति का दरअसल पता नहीं है। रामकृष्ण ने भी गुरु की सेवा की। तो आपने कितने रामकृष्ण शिक्षित किए? तो आप चाहते हैं हम वेद की जगह जादू की छड़ी लेकर बैठ जाएं और बच्चों के सिर घुमाते रहें और पढ़ाते रहें? यहाँ किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं, केवल अपने काम से प्यार करने की है। कैसे? जैसे स्कूल की दीदी करती हैं। वो क्या करती हैं? वही जो बच्चे चाहते हैं। और बच्चे क्या चाहते हैं? उन्हीं से पूछिए कि आखिर वो कैसा शिक्षक चाहते हैं। तो बहुत अच्छी हो, जो हमें प्यार से पढ़ाए, जो हमें कभी मारे भी नहीं और डांटे भी नहीं। चलो बच्चों, आज हम लोग गणित पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले ये बताओ, तुम लोगों ने कल का होमवर्क किया है? मानसी, तुमने काम किया? वेरी गुड। और तुमने शिखा? काम था? चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे मिलकर होमवर्क करेंगे, ठीक है? अगर हमें समझ में ना आए तो प्यार से समझाए, जो हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए, जो हमारे साथ खेले भी। ओहो, तो यही कारण है कि सारे बच्चे दीदी को देखकर खुश हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तब तो हमें भी अपने भीतर सुधार लाना चाहिए। लेकिन माना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं, बशर्ते पढ़ाना आपका शौक हो, मजबूरी नहीं। एकदम ठीक कहा। देखा कि बच्चे अपने शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। इसके साथ ही शिक्षा समिति, विद्यालय प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों के अभिभावकों की भी है, ताकि वे ध्यान रख सकें कि बच्चों को स्कूल में सही शिक्षा मिल रही है या नहीं। यदि इन बातों का ध्यान दिया जाए तो निसंदेह हम दोबारा विश्व गुरु बनकर दिखा सकते हैं। याद रखिए, शिक्षकों की जागरूकता ही समाज की जागरूकता होगी। आखिर एक शिक्षक ही समाज का रचयिता होता है ना? बड़ी परेशानी है। इस स्कूल का टीचर तो सारा समय लिख लिख कर मुझे परेशान करता रहता है। देखो ना कैसा गोरा गोरा हो गया। मुझे चापी घुमा घुमा कर पाबंद कर दिया, न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर। मेरा तो अब कोई काम
नहीं, सोचती हूँ संन्यास ले लूँ। तुम्हारे लिए तो यही ठीक रहेगा, क्योंकि एक अच्छे स्कूल में तुम्हारी नहीं हमारी ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों के कोमल हाथों में ज्ञान भरी पुस्तकें भाती हैं, ना कि लकड़ी की सूखी छड़ी। कहो कैसी पड़ी? वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य मात्र पुस्तकों का पठन पाठन, अक्षरों की चित्रकारी, शब्दों का जोड़ घटाव, कर्म, व्यवसाय, विज्ञान और विधानों का ज्ञान मात्र नहीं, अपितु ज्ञान को क्रिया में परिवर्तित करना भी है। प्रकृति को संपन्न व विस्तृत करना भी है। विडंबना है कि नवयुग जहाँ एक और आधुनिक शिक्षा के उत्कर्ष पर गर्व कर रहा है, वहीं यह कलयुग की कल्पना को मूर्त रूप भी प्रदान करता जा रहा है। कलयुग जहाँ घोर अन्याय का साम्राज्य है, वसुधा रक्त रंजित है, सज्जनता इतिहास बन गई है, सहयोग प्रदर्शन और पाप एक मूलभूत आवश्यकता। कलयुग जहाँ परोपकारी वृक्षों को निर्जीव अट्टालिकाओं ने पैरों तले रौंद दिया है, जीवनदायी नदियों में यांत्रिक भोगों ने विष घोल दिया है, वायु व्याधिवाहक बन गई और सूर्य निर्मम हत्यारा बनने की ओर अग्रसर है। कलयुग जहाँ धरती मरुस्थल के चीथड़े पहने दयनीय अवस्था में कराह रही है, कदाचित उसकी संतानों को अपना मात्र ऋण स्मरण हुआ है और वो उसे फिर से हरित वस्त्रों से संवार दे, वायु को सुरभित, नदियों को शुद्ध और जनमन को बुद्ध बना दे। निसंदेह धरती की वो महान संतानें कोई और नहीं, अपितु वो शिक्षक हैं जो शिक्षा को आजीविका का साधन मात्र नहीं, एक सार्थक कर्म समझते हैं, सर्वोत्तम धर्म समझते हैं। वो शिक्षक जो सचमुच जानते हैं समाज के प्रतिपल परिवर्तित होते स्वरूपों को, जानते हैं युगों के स्वभाव को, जानते हैं युगों पर शिक्षा के प्रभाव को। हाँ, वही महान शिक्षक जो विश्व के प्रति अपने सर्वोत्तम उत्तरदायित्व को जानते हैं और मानते हैं कि शिक्षक ही समाज का रचयिता है।